Dear students, welcome our channel त्रिशंकम पब्लिक स्कूल रिवाल्सर। आज हम मैथमेटिक्स के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ने जा रहे हैं। सबसे पहले हम नेचुरल नंबर पढ़ेंगे, क्योंकि कोई भी मैथमेटिक्स जो है वो डिपेंड्स ऑन नंबर्स। अब सबसे पहले नंबर्स के लिए भी हमें डिजिट चाहिए होते हैं, 0 to 9 डिजिट। ये सारा इन्हीं का खेल है। 10 डिजिट होते हैं, 0 to 9 सभी नंबर जो है इन्हीं से बनते हैं। अब हम आज जैसे सबसे पहले वी हैव टू नो अबाउट द नेचुरल नंबर, प्राकृत संख्या, जिसको हम हिंदी में कहते हैं प्राकृत संख्या। और इसके बारे में हमें जानना है, तो इसको हम क्या बोलते हैं कि ऑल काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर। इनको हम नेचुरल नंबर बोलते हैं। अब जैसे फॉर एग्जांपल ये शुरू होते हैं 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। मीन्स लास्ट सबसे जो लार्जेस्ट नेचुरल नंबर है वो इनफाइनाइट होता है, उसका हम लिख नहीं सकते, कांट राइट एंड कांट स्पीक। तो ये नेचुरल नंबर को हमने देखा, अंडरस्टैंड करना है ढंग से। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप हमारा आता है होल नंबर, जिनको हम पूर्ण संख्या कहते हैं, पूर्ण संख्याएं। अब होल नंबर्स पूर्ण संख्याएं, इसमें और कोई चेंजेस नहीं है, सिर्फ 0, क्योंकि प्राकृतिक संख्या पहले से थी और 0 की डिस्कवरी खोज जो है बाद में हुई है। तो 0 एंड नेचुरल नंबर्स, ऑल नेचुरल नंबर, 0 और उनके साथ सारे नेचुरल नंबर जो हैं वो होल नंबर होते हैं। आपने सीख लिया। अब इनके बीच में ही कुछ ऐसे नंबर्स हैं जिनके बारे में जानना बहुत जरूरी है। इससे अगले स्टेप में, अगला स्टेप हमारा इंटीजर है। इंटीजर में जाने से पहले हम यहाँ कुछ 4 नंबर्स की और डिस्कस करेंगे, जिसमें फर्स्ट है इवन नंबर। इवन नंबर्स मीन्स नंबर्स विच आर एग्जैक्टली डिविजिबल बाई 2, जो 2 से पूरा भाग हो जाए, जिसको हम हिंदी में लिखते हैं सम संख्या। सम लिखते हैं 2 4 6 8 10 सो ऑन। तो ये इवन नंबर हो गए। अब इवन नंबर के बाद हमारे पास आते हैं ऑड नंबर। ऑड नंबर्स में इसको हम हिंदी में विषम, इसको हिंदी में हम विषम लिखते हैं। ऑड नंबर्स में नंबर्स विच आर नॉट एग्जैक्टली डिविजिबल बाई 2, जो 2 से पूरे भाग नहीं होते हैं, तो हम लिखते हैं इनको 1 3 5 7 एंड सो ऑन। तो ये इवन नंबर, ऑड नंबर। इसके बाद हमारे पास 2 और रह जाते हैं, प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर। प्राइम नंबर्स, प्राइम नंबर्स अभाज्य संख्याएं, जिसको हम हिंदी में लिखते हैं अभाज्य, ये प्राइम नंबर्स। ठीक है। प्राइम नंबर्स में हम लिखते हैं कि विच हैज, नंबर्स विच हैव ओनली 2 फैक्टर्स। ऐसे नंबर्स जिनके केवल 2 फैक्टर होते हैं। अब जैसे अब हम नेचुरल नंबर को देखते हैं, तो वहां से क्या, अब 1 है, 1 का एक ही फैक्टर है, तो इसका मतलब ये प्राइम नंबर नहीं है। 2 का, क्योंकि 1 इज द फैक्टर ऑफ ऑल नंबर्स, 1 जो है सभी का गुणनखंड होता है। ऐसे अभाज्य संख्या वे संख्या होती है जिनके केवल 2 ही गुणनखंड होते हैं। तो जैसे 2 हो गया, 3 के भी क्या है, 2 ही फैक्टर हैं, लेकिन 4 के क्या हुआ, 4 के फैक्टर हो गए 2 2 और 1, मोर देन 2 हो गए। तो ये प्राइम नंबर नहीं हुआ। तो आप समझ रहे हैं कि प्राइम नंबर्स वे नंबर होते हैं जिनके केवल 2 फैक्टर्स होते हैं। जैसे हिंदी में बोलते हैं जिनके केवल 2 गुणनखंड होते हैं। तो 1 तो प्राइम नंबर नहीं हुआ,
इसमें मतलब 2 इज द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, और 2 एक ऐसा नंबर है जो इवन भी और प्राइम भी है, बाकी इवन नंबर कोई प्राइम नंबर नहीं होता है। अब नेक्स्ट है कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर्स, अब ये ऐसे नंबर होते हैं विच हैव, जिनके मोर देन 2 फैक्टर्स, मोर देन 2 फैक्टर्स, जिनके 2 से ज्यादा फैक्टर्स होते हैं वो सारे कंपोजिट नंबर में आ जाते हैं। तो जैसे 4 के फैक्टर्स हो गए 2 2 1, 5 के 2 है वो प्राइम नंबर में आ जाता है। अब 6 है 2 3 1, 1 इज द फैक्टर ऑफ ऑल नंबर्स। अब आपको ये क्लियर हो गया कि प्राइम नंबर्स, कंपोजिट नंबर। अब हम कुछ क्वेश्चन जैसे करते हैं विच इज द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर 2। अब जैसे विच इज द स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर 4। तो इस तरह से अब हमारे पास नंबर हमने पढ़ा नेचुरल नंबर, होल नंबर, और उसके बाद उनके बीच में नंबर्स पढ़े हमने इवन, ऑड, प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर। अब नेक्स्ट स्टेप है हमारा इंटीजर। जब हम नेचुरल नंबर, होल नंबर और इन सब को हमने पढ़ लिया है, उसके बाद हम पहुंचते हैं इंटीजर। तो इंटीजर्स जिसको हम हिंदी में लिखते हैं पूर्णांक, जिसको हिंदी में हम क्या लिखते हैं, पूर्णांक। अब इंटीजर्स में एक चीज और इंक्लूड हो जाएगी, क्या लिखेंगे हम, जैसे -3 -2 -1 0 1 2 3 एंड सो ऑन। मीन्स होल नंबर, नेचुरल नंबर एंड ऑल नेगेटिव ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स। ये एक चीज नई ऐड हो गई। अब नेगेटिव नंबर्स भी, इसको हम क्या बोल सकते हैं कि कलेक्शन ऑफ ऑल नेगेटिव एंड पॉजिटिव नेचुरल नंबर्स इंक्लूडिंग 0। ये इसकी डेफिनेशन हो सकती है। फिर से बोल देता हूं कि कलेक्शन ऑफ ऑल नेगेटिव एंड पॉजिटिव नेचुरल नंबर्स इंक्लूडिंग 0। तो ये हमारे पास क्या आ गया, इंटीजर आ गया, जिसको हम नंबर लाइन। अब यहां से बहुत सी क्लासेस में सिलेबस में रहता है कि नंबर लाइन में बीच में 0 होता है, और 0 के लेफ्ट साइड नेगेटिव नंबर्स और राइट साइड पॉजिटिव नंबर। तो ये नंबर लाइन है। बाकी सिलेबस के अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन होते हैं इसके। अच्छा, इंटीजर के बाद नेक्स्ट स्टेप है हमारा रैशनल नंबर। रैशनल नंबर, जिनको हम हिंदी में परिमेय संख्या कहते हैं, जिनको हम हिंदी में परिमेय संख्याएं कहते हैं। अब ये आगे स्टेप है, इसका मतलब हम आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन पिछली जो नंबर्स थे हमारे पास, नेचुरल, होल, इंटीजर, वो सारे इसमें इंक्लूड हो जाएंगे। अब जैसे रैशनल नंबर्स which can be written in the form of P upon Q, where Q not equal to 0, जिनको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमने लिखे 2/3, बट अगर हमने 2 लिखा, इसको भी रैशनल नंबर हम बोल सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसको इट कैन आल्सो बी रिटन एज 2/1, क्योंकि जिनका कुछ नहीं होता डिनोमिनेटर, उनका 1 रहता है। तभी तो यहां Q नॉट इक्वल टू 0, बिकॉज ये दिस इज कॉल्ड इनफाइनाइट, अनडिफाइंड, क्योंकि इसको 0 से किसी भी नंबर को हम डिवाइड नहीं कर सकते हैं। तो ये हमारी रैशनल नंबर थे, क्योंकि बेसिक चीजें, चाहे आपके ग्रामर हो, चाहे मैथमेटिक्स हो,
बेसिक नॉलेज आपको होना चाहिए, क्योंकि लाइफ में दो ही चीजें सीखने की है स्टूडेंट्स के लिए भी, आगे जाकर कुछ करना है, एक लैंग्वेज एंड मैथमेटिक्स। बोथ आर कंपल्सरी टू लर्न एवरीथिंग। जैसे कोई बच्चा बोलता है मुझे साइंस नहीं आती, इट मीन्स उसको कोई लैंग्वेज, जिस लैंग्वेज में पढ़ रहा है वो नहीं आती या मैथमेटिक्स नहीं आता। तो ये दोनों कंपल्सरी है, इसलिए हम नेक्स्ट वीडियो में इससे आगे हम पढ़ेंगे और चैप्टर वाइज करेंगे। लेकिन यहां तक मैं चाहूंगा कि आप लोग इसमें वर्कआउट करें और हमारे इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब करते रहें। थैंक यू।